तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू टीचर में चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज का एपिसोड है 550। आज के एपिसोड को यहाँ शुरू होता है। जो सूरज होता है वो चकोर विमान पर चिल्ला रहा होता है, कह रहा था वो सीटी किसने लगी बाहर, तुम्हारा वो दिमाग नहीं है वहां पर, बाहर सीटी लगती है। जब तक चकोर विमान पर चिल्ला रहा होता है वहां पर, जब तक सलमान भाई आ जाता है और पीछे से कह रहे होते हैं, अरे डरने की क्या बात, जब जब तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। चकोर को किस बात की डर, जो यहाँ पर थोड़ी देर में सलमान खान भाई होता है उस पर कैमरा जूम हो रहा होता है, इधर उधर कर रहा होता है, सलमान भाई को दिखा रहे होते हैं। और सलमान भाई कह रहे होते हैं, सलमान भाई के साथ में सलमान भाई कह रहे होते हैं, हमारे साथ हमारे फ्रेंड अल्फा भी है। सूरज को पता नहीं होता है सलमान भाई कौन है, और तो सूरज होता है गुस्से से पूछने लग जाता है, आप कौन हो, वहां से आप ऐसे कैसे हमारे को बीच में, हमारे बीच में आ गए, हमारे लड़ाई के बीच में। तो जो सलमान भाई होता है वो कह रहा होता है, हमारे को नहीं जानते हो, हम पहलवान है। जो जब तक तो चकोर बोल जाती है, ये तो पहलवान है और सुल्तान फिल्म के जो डायरेक्टर है ये यही है, और सलमान भाई है, इनको तो पूरी बॉलीवुड जानती है। चक्रवर्ती सलमान भाई के बारे में सब कुछ बता देती है। जो विमान कह रहा होता है, अरे अरे हमारे को पता नहीं था आप इतने बड़े पहलवान हो। तो सूरज होता है, सूरज कह रहा होता है, हम तो सिटी की बात पर झगड़ रहे थे, छोटी मोटी बात पर, हमारी घरेलू बात है। तो जो सूरज होता है वो कह देता है, अरे क्षमा चाहते हैं, हम आपसे नहीं मिल सकते, हम अभी हम हमारे को काम है, हम जल्दी से जा रहे हैं। तो सूरज होता है, सूरज सलमान भाई से हाथ मिला के वहां से निकल जाता है अपने काम की ओर। चकोर वो कह रही होती है, अरे अब सलमान भैया, अब हम आपको क्या बताएं इस हवेली में क्या क्या हो रहा है, हम पता नहीं है इस हवेली में किस किस के लिए झूठ बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बता सकते हैं अभी तो। और जो सलमान भाई कह रहे होते हैं, तुम एक पहलवान एक रेसलर रह चुकी हो, और तुम्हारे खातिर छोटी मोटी मुसीबत आती रहती है, तो इस मुसीबत का सामना करना सीखो। तो जो चकोर कह रही होती है, हाँ सलमान भाई आपने सही सही बात कह रहे हो, अब हम छोटी मोटी मुसीबतों का सामना करना सीखेंगे, आपकी बात से सहमत है हम भी। चक्रवर्ती अपनी छोटी मोटी मुसीबतों के बारे में बताने लग जाती है सलमान भाई को। सलमान भाई कह रहे होते हैं, अरे छोटी मोटी मुसीबतें बोल रहा हूँ, मत सोचा करो, ऐसी छोटी मोटी मुसीबतें ऐसा उसके सामने आती रहती है। मुसीबतें नहीं आएगी तो तुम स्ट्रगल कैसे करोगे, और इस सारी मुसीबतों का सामना करना कैसे सीखोगे। ये तो सलमान भाई होता है। सलमान भाई दोनों को, जो विमान और चकोर होते हैं, उसको ऑल द बेस्ट बोलते हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारी जोड़ी सदा बनाए रहे हमारे को। सलमान भाई एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, दोनों से हाथ मिला, चकोर विमान से हाथ मिला लेते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, और हम दिल से दुआ करते हैं तुम्हारी जोड़ी को कभी कोई दिक्कत नहीं आए भगवान से। तो ये सब कुछ बातें बोलते हैं सलमान भाई, उनकी अच्छे से अच्छी अच्छी दुआ कर देते हैं, और कह रहे हैं ऑल द बेस्ट तुम्हारी शादी को, और मुबारकबाद दे के वहाँ से निकल जाते हैं। और अल्फा भी कह देती है, ऑल द बेस्ट हमारी ओर से भी, और हमारे हम तुम्हारे साथ है, कभी भी कुछ वो काम हो तो हमारे को फोन कर देना। इधर सूरज होता है, सूरज अपने पिताजी, इधर जो टीना के पिताजी से उससे बात कर रहा होता है, हम अभी तुम्हारे से कोई बात ना करना चाहते हैं, वो फैक्ट्री बनाने उसके बारे में बात करना चाहते हैं। चलो हम शादी के रस्म के पहले, जब तक वहाँ पर तेजस्वी आ जाती है, तेजस्वी कह रही होती है, बेटा हम तुम्हारे लिए सेहरा लेके आए हैं, सेहरा देख लो कैसा है। और वहाँ पर एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं। जो जो तो सूरज होता है, सूरज कह रहा होता है, अभी रुको हम, अभी हम। और जो जब तक तेजस्वी बोल जाती है, तेजस्वी कह रही होती है, अभी तो तुम तैयार नहीं हो, तुम्हारे को बारात लेके आनी है ना, जल्दी जाओ तैयार हो के आओ ना। तेजस्वी होती है थोड़ी ज्ञान की बातें करने लग जाती है। तेजस्वी कह रही होती है, तुम टीना को थोड़ा रिझाने की कोशिश करा करो अपने प्यार से। तो जो सूरज होता है वो कह रहा होता है, हमने रिझाने की कोशिश की थी, वरना वो हमारे प्यार से मान ही नहीं रही थी, इसलिए हमने इनसे बात नहीं कर रहे थे, वहां पर इतनी इतनी बात नहीं करी, वहां से निकल गए थे। तेजस्वी कह रही होती है, पति पत्नी अपने बीच में प्यार नहीं होता वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलता है। तो जो सूरज कह रहा होता है, अभी तो हम सब समझ जाएंगे, हम रिझा लेंगे उसको, और अभी तुम जाओ। जो तेजस्वी वहाँ कह चली जाती है, यहाँ पर तुम्हारी शेरवानी पड़ी है, पहन के आ जाना नीचे तैयार होके। इधर जो टीना होती है, टीना को लड़कियां सजा रही होती है, एक एक मतलब नाक में बालियां वालियां सब सजा देती है। टीना की फ्रेंड बोल रही होती है, अरे तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारे बड़े बड़े सपनों का, तुम तो बड़े बड़े ख्वाब देख रही थी। जब तक वहां पर सूरज पहुंच जाता है, सूरज कह रहा होता है, अरे हमारे को टीना से कोई बात करनी है पर्सनली। तो जो टीना की जो फ्रेंड होती है वो कह रही होती है, अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारे बात करने के लिए बहुत समय पड़ा है, तुम अभी बाद में बात कर लेना, अभी तो हमारे को बात करने दो, हम बात करेंगे, अभी तो तुम बाहर जाओ। तो जो टीना की फ्रेंड होती है वहां से सूरज को बाहर निकाल देती है, कह रही होती है, बाद में बात कर लेना, आपको जब तुम घर पे आओ जब। इधर जो नौकर होता है, नौकर टीना का सामान लेके आ जाता है, छोटा दो बैग लेके आ रहा होता है, कह रहा होता है यही टीना का सामान है क्या। सूरज बोल लेता है, सूरज कह रहा था, जो नौकर कह रहा था, हाँ यही सामान है। और जो सूरज होता है वहां पर सोच में पड़ जाता है, ये टीना का सामान इतना कैसा है कम। टीना के पिताजी ने कहा था वो तो ट्रक भर के आ रहा है, और वहां पर सोचने लग जाता है खड़ा खड़ा 1 मिनट के लिए। इधर अपने कमरे पर जो कस्तूरी होती है, कस्तूरी सामान पैक कर रही होती है चकोर का, और जो कस्तूरी कह रही होती है, अरे हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारे को दिमाग में नहीं आ रहा है, हम तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और जो वुमन होता है वो भी कह रहा होता है, अरे हम भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारे भी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जो कस्तूरी, जो जब तक वहां पर इमली पहुंच जाती है, इमली कह रही होती है, पता नहीं तुम है ना, पता नहीं ये लेना बोल रहे हो, वहां पर है ना चकोरी नहीं है, चकोर यहाँ पर है ही नहीं है, पता नहीं तुम चकोर को कब लेके जाओगे यहाँ से। तो जो वुमन कह रहा था, अरे हम ना हमारे पैसे ले जाने भी भूल रहे हैं, हमारे सालों से जमा किए थे हमारी बेटी की शादी के लिए, ये पैसे भी लेके जाएंगे।
चकोर वहां पर पहुंच जाती है। चकोर कह रहे हम आ गए, चलने के लिए तैयार है, रेडी है एकदम। तो चकोर जो कसूरी थी थोड़ी भावुक हो जाती, कह रही होती है तो मना कब बड़ी हो गई, हमारे को पता ही नहीं चला। पहले तो हम तुम्हारे को झूले में झुलाते थे और आज हम डोली में तुम्हारे को सजा के यहाँ पर भेजेंगे, यहाँ से तो सीधे हवेली जाओगे तुम। तो ये सारी बातें चकोर कह रही होती। चकोर कह रही जो कस्तूरी कह रही होती है, कस्तूरी कह रही होती है तुम्हारे जो गले में वो है ना मोतियों की माला, वो हमारे को दे दो, तुम्हारे मंगलसूत्र पहनने की उम्र हो चुकी है। तो जो चकोर कह रही होती है नहीं नहीं मम्मा, हम ये तुम्हारे को जो खोल के तो दे देंगे, मगर है ना ये हमारे पास ही रहेंगे, तुम्हारे को देंगे नहीं। हम तुम्हारी ये निशानी हमारे पास रखेंगे, जब भी तुम्हारी याद आएगी ना हम तुम्हारे को इसको ही देख लेंगे और हमारा मन हो जाएगा। कस्तूरी थोड़ी भावुक हो जाती है और जो सिंदूर और मंगलसूत्र होता है उसके बारे में बताने लग जाती है। मंगलसूत्र तो अपनी पति की जान होती है और सिंदूर होता है वो अपनी शान होती है, वो कभी मिटना नहीं चाहिए। और सारी बातें बता रही होती है चकोर को, अपनी ज्ञान की बातें, मतलब जो भी अपने सिखाई होती है आज सारी बातें, वो सारी बातें बता रही होती है। जब तक तो मम्मी बोल जाती है अरे मम्मी कितनी की रस्म करोगे, चकोर को अब छोड़ दो, अब कब छोड़ोगी, छोड़ दो मम्मा। और जब तक कस्तूरी थोड़ी भावुक हो जाती कह रही होती है अब ना हम थोड़ी और रस्म करेंगे, जो वहाँ पर जो वो पड़ा थाल लेके आओ, वहाँ पर जो एक सिंदूर का थाल पड़ा है वो लेके आओ जाके, और इसमें देख लो जो इसमें देख एक गिफ्ट दे देता है, वो मन होता है वो भी गिफ्ट दे देता है। और जो कस्तूरी थी अब तक वहाँ पर जो एक थाल होता है वो सिंदूर का वो लेके आ जाता है, वो कह रहा होता है तुम्हारे हाथ के निशान मान दो इस दीवार पर, हम तुम्हारे कस्तूरी की खेती थी तुम्हारे हाथ है ना यहाँ पर जो इस सिंदूर में हाथ भर के यहाँ पर डोली पर छाप दो, और यहाँ पर हम तुम्हारे ये हाथ देखकर बहुत खुश होंगे और हमेशा खुश रहेंगे, या तुम्हारा हाथ रहेंगे तो हमारे को बहुत खुशी रहेगी, तुम्हारे जब भी तुम्हारी याद आएगी तो हाथों को देख लेंगे।